नमस्कार साथियों, मैं प्रोफेसर एमपी सिंह आप सभी का अपने ज्ञानवर्धक यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। साथियों, आप सभी देशवासियों को संत शिरोमणि गुरु रविदास जयंती जी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं उनकी अमर कहानी के बारे में आपको बताने जा रहा हूं कि उनका जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में एक चर्मकार परिवार में हुआ था। उनके पिताजी चमड़े का काम करते थे। वह भी अपने पिताजी के साथ में काम करने लगे, लेकिन भक्ति मार्ग पर चलने वाले संत शिरोमणि जब भी उनके दरवाजे पर कोई साधु संत महात्मा आता था तो वह उनके जूते गांठने के, जूते बनाने के कोई पैसा नहीं लेते थे। इससे उनके पिता बहुत नाराज हुए कि इस प्रकार से हमारा काम कैसे चलेगा। उन्होंने उनको घर से निकाल दिया और एक छोटी सी झोपड़ी में रविदास जी अपना काम करने लगे। एक दिन कुछ संत गंगा स्नान करने के लिए उनकी दुकान पर रुके, जा रहे थे। उनके जूते कहीं से कटे फटे हुए थे। उन्होंने उनकी मरम्मत की और इनको कुछ टका दे करके कहा कि गंगा मैया को कह देना कि रविदास जी ने ये भेंट भेजी है। वो गंगा मैया के में स्नान किया और उन्होंने वही भेंट के लिए हाथ ऊपर किया और जैसी भेंट चढ़ाई, गंगा मैया ने उसमें एक सोने का कवच दे दिया। वह उस सोने के कवच को देख करके बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने आकर के अपनी पत्नी को दिखाया और उन्होंने कहा कि हम इसका क्या करेंगे, राजा को दे दीजिए। वो राज दरबार में पहुंचे और उन्होंने हाथ का जो कड़ा था वो राजा साहब को दे दिया। राजा साहब ने उनके इच्छा के अनुसार उनको उपहार दे दिए। वो उपहार लेकर के अपने घर पहुंच गए। राजा साहब ने जैसे ही अपनी रानी को वो दिया तो रानी की इच्छा जाहिर हुई कि महाराज, एक हाथ में नहीं, दोनों हाथों में ये चाहिए मुझे, तो दूसरा भी मंगाइए। राजा साहब ने उन ब्राह्मणों को बुलाया और कहा कि एक कड़ा नहीं, दोनों कड़े चाहिए। वो असमंजस में पड़ गए। वो दोबारा से संत रविदास के पास में गए। उन्होंने अपनी परेशानी को उनके साथ शेयर किया और रविदास जी को सब संत महात्माओं ने राजा साहब के यहाँ पर बुला लिया। उन्होंने कहा कि यदि आपके अंदर इतनी गुरु भक्ति है और गंगा मैया आपसे इतना प्रसन्न है तो हम तब मानेंगे कि जब दूसरा भी आप लेकर के हमें दे देंगे। तो जिसमें चमड़ा वो भिगोते थे, गीला करते थे, उसमें पानी का छिड़काव किया और माता गंगा मैया की आराधना की। कहा, जहां मन चंगा तो कठौती में गंगा। गंगा मैया प्रवेश कर गई और उन्होंने दूसरा हाथ का कड़ा उसी साइज का, उसी तरह का ला करके दे दिया। सभी जो वहां पर संत समुदाय के लोग थे कि ये तो महान गुरु हैं, उनकी चर्चा बढ़ने लगी। उन्होंने ऐसे ही बहुत सारे चमत्कार दिखाए जिनकी वजह से वहां पर लोग उनके अनुयायी बन गए। वो जातिवाद के खिलाफ थे, वो समानता लाना चाहते थे, वो आध्यात्मिकवाद फैलाना चाहते थे। जब उनका जन्म हुआ था, मुगलों का शासन चल रहा था और जो भक्ति मार्ग पर चल करके उन्होंने इतना नाम कमाया था, उस समय एक मुस्लिम समुदाय के लोग उनके पास में आए और उन्होंने कहा कि आप हमारे धर्म को ग्रहण करें। जब उन्होंने मानवता का पाठ उनको पढ़ाया तो वही उनके मुरीद हो गए और वो वहां से चले गए। साथियों, यहीं तक नहीं, मीराबाई का इतना बड़ा नाम है, वो उनकी अनन्य भक्त रही। गुरु नानक देव जी, इतना बड़ा नाम है, वो संत
रविदास जी के भगत रहे। यहीं तक नहीं कि जो हमारा पवित्र ग्रंथ है, गुरु ग्रंथ साहब, उसमें भी उनकी वाणी है, उनके दोहे हैं। उन्होंने कहा है कि कोई भी मनुष्य जाति से नीच नहीं होता है, कर्मों से नीच होता है। उन्होंने यह यहां तक कहा है कि उस ब्राह्मण की पूजा नहीं करनी चाहिए जो गुणहीन हो। गुणवान व्यक्ति किसी भी जाति, किसी भी धर्म का हो, उसको हमें पूजा करनी चाहिए। वो हमेशा पाखंडों के खिलाफ रहे। उन्होंने अंतर्मन की शुद्धिकरण के लिए कहा। एक बार की बात है कि मंदिर में बहुत सारे संत महात्मा लोग पूजा कर रहे थे और उनको पूजा से वंचित रखा गया था। तो जब उन्होंने कहा कि या तो आप अपने भगवान को अपने पास बुला करके अपनी भक्ति से कीजिए, लेकिन संत रविदास जी ने जब भक्ति की तो भगवान उनके हाथों में आ गए और वो कहते थे भगवान तो सबका एक है, भगवान किसी जाति का नहीं है। हिंदू मुसलमान को तो मनुष्य ने बांटा है, भगवान ने नहीं बांटा है। भगवान तो चाहे राम कहो, चाहे रहीम कहो, कृष्ण कहो, आला कहो, चाहे ईश्वर कहो, लेकिन भगवान एक है। साथियों, ऐसे महान संत रविदास जी को, उनकी शिक्षाओं को, उनकी सादगी, सरलता, सहजता, उदारता, करुणा, दया की भंडार रहे। उनकी शिक्षाओं को हमें अमल करना चाहिए, उनके इतिहास से हमें सीख लेनी चाहिए। साथियों, इन सब बातों के साथ में मैं आपसे निवेदन करता हूँ, ऐसे संत महात्माओं की जयंती जब मनाई जाती है, जगह जगह पर उनकी झांकियाँ निकाली जाती हैं, जगह जगह पर भंडारे होते हैं, जगह जगह पर उनकी शिक्षाएं का प्रचार और प्रसार होता है। साथियों, वो महान संत हमें सीख देते हैं, ये महापुरुष, हमें इनसे सीख लेनी चाहिए। आपने मुझे बहुत गंभीरता से सुना, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और आपसे निवेदन भी करता हूँ कि ऐसे महापुरुषों की सीख पर चल करके हम पुनः इस देश को धर्म गुरु बना सकते हैं। इसमें समानता ला करके आपसी भाईचारे को पैदा कर सकते हैं। छुआछूत से दूर रह करके आपसी भेदभाव को दूर कर सकते हैं। साथियों, यही मेरी एक विनम्र निवेदन है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।